वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तार ट्रांसमिशन सुकून रमज़ान में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और अब जो हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं उसका नाम है एक नेकी। समाजी तंजीमें और समाजी शख्सियात हमारे माशरे में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इस महीने में वैसे ही हमारी कोशिश होती है कि एक दूसरे से नेकियों में सबकत हासिल करें, अल्लाह की राह में ऐसे काम किए जाएं जो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और ऐसी हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी इबादत में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं जो माशरे में इस वक्त अहम रोल प्ले कर सकती हैं, जो पॉजिटिविटी ला सकती हैं। जी अली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ज़ाहिर नेकी काम बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं। जहाँ हुकूमतें बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती वहाँ फिर NGOs होती हैं, NGO सेक्टर होता है, वो सामने आते हैं और फिर ज़ाहिर वो अपने तौर पर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम संभाल लेते हैं वो। और पाकिस्तान में अगर हम बड़ी NGOs की हम बात करें जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं लोगों के लिए, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कोविड बहुत ज़्यादा जिन्होंने काम किया है, राशन तकसीम के हवाले से, लोगों को रोज़ाना जो गरीब नादार यतीम लोग हैं उनको खाना खिलाने के हवाले से बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा नाम जो है वो JDC का है। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद सलमान कुरैशी, JDC ये डायरेक्टर CSR के डायरेक्टर भी हैं। इनसे हम पूछेंगे जनाब कि हर माह रमज़ान में बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है सहर अफ्तार में इनके यहाँ दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। आजकल क्या सूरत हाल है और क्या मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग है। बहुत शुक्रिया सलमान, आप तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक के हवाले से हम चाहेंगे थोड़ा सा बताइए कि क्या प्लानिंग है आप लोगों की और कितने लोगों को अफ्तार और सहर अफ्तार में आप लोग सर्व कर रहे हैं। बेसिकली जो मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, JDC फाउंडेशन इज़ द मोस्ट बिगेस्ट एंड प्रेस्टिजियस चैरिटी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। JDC पैदा होने से लेकर मरने तक तमाम शोबों के अंदर काम कर रही है। इट्स नॉट अबाउट फॉर एनी वन स्पेसिफिक डोमेन। हम लोग एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो है ना फ्री ITCT के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर टॉप E-कॉमर्स के कोर्सेज़ हम लोग करवाते हैं ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो उससे एडवांटेज ले और वो अपनी उनके रोज़गार की बेसिकली जो है ना वो नीड पूरी हो। फिर उसके साथ साथ हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ने अभी फ्री लैब बनाई है जो कि फ्री ब्लड के टेस्ट करते हैं। आप व्हाटएवर किसी भी हॉस्पिटल से आप आए, वो किस चीज़ के डायग्नोस्टिक के लिए आपने बनाई है? तमाम ब्लड के टेस्ट करते हैं हम लोग। आप व्हाटएवर किसी भी हॉस्पिटल से आए, किसी का भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, वहाँ पे 1000 का टेस्ट हो, 10,000 का टेस्ट हो, वो 100% फ्री होता है। हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो कैशलेस काउंटर्स के साथ हैं, मतलब वहाँ पर कहीं पे भी 1 रुपया नहीं लिया जाता। अच्छा, ये इस लैब का अभी आगाज आप कह रहे हुआ है? जी, 1 साल पहले हुआ है। हम लोग 1 साल के अंदर 48 लाख खून के टेस्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। और जो मशीनरी हम लोग जो चीज़ें लैब के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो अब तक पाकिस्तान की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं जो कि बाहर से इम्पोर्टेड हैं। इसी तरह फिर हम लोग राइट नाउ रमज़ान के हवाले से हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना वो आप समझ लें फ्री इफ्तार और सहरी ऑर्गेनाइज़ करते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट लोकेशंस पर, कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो नुमाइश और रंगी के ऊपर हमारा सबसे बड़ा दस्तरखान लगता है जिसमें हम लोग डेली सहरी और अफ्तारी में मोर देन 30,000 जो है ना वो लोगों को कैटर करते हैं। और वहाँ पर तमाम वो खाने की डिशेज़ होती हैं जो कि आपके या मेरे घर में हम लोग खाना खाते हैं। That's really nice, तो इसके पीछे कॉज यही है कि जो हम खुद खाते हैं वही अपने शहर के लोगों को खिलाएं। आपको पता है कराची के वैसे ही बहुत सारे डोमेस्टिक मसाइल हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों के अब वो कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने घरों में जैसे पहले अफ्तार किया करते थे अब भी वैसे करें। तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर डोनर्स जो हमारे साथ इस नेक नोबल कॉज में जुड़े हुए हैं और हमें हर तरह के हमारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करते हैं। मैं इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर ब्रांड एम्बेसडर अली शेखानी भाई जो कि अमेरिका से स्पेशली पाकिस्तान आते हैं, हर तरह की हमारी प्रोजेक्ट में सपोर्ट करते हैं। राइट नाउ इज़ इन पाकिस्तान, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं एंड मैं तमाम डोनर्स का इसमें बड़ा अहम किरदार है और दे आर सपोर्टिंग अस। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि उसमें जितने देखने वाले लोग हैं कि इस नोबल कॉज में थोड़ा थोड़ा अपना सब शेयर डालें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ हमारे साथ चलना है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, जहाँ भी आप लोग किसी के काम आ सकते हैं वो काम आए क्योंकि इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि करंटली JDC फाउंडेशन कौन कौन से शहरों में पाकिस्तान के मुतहरिक है, फ़ाल है? और जिस तरह आपने कहा कि कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक आप लोग इस वक्त अरेंजमेंट्स करते हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो किन किन शहरों में क्या क्या काम कर रही है JDC फाउंडेशन? देखिए कराची के अंदर तो जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे कराची के अंदर,
और कराची के अंदर जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास हमने कब्रिस्तान बनाए, ग्रेवयार्ड्स हैं जो 100% फ्री हैं, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। फिर एम्बुलेंसेज हैं हमारी। अभी राइट नाउ हमने कुछ टाइम पहले दुनिया की सबसे बड़ी फ्री मॉर्चरी जो है ना वो उसका इफ्तिताह किया है, जहाँ पे 1000 मैयतें रखने की जगह है और वो 100% फ्री है। आप वट किसी भी हॉस्पिटल से आएँ, वहाँ पर आपकी मैयत की तदफीन, कफन, हर चीज़ JDC फाउंडेशन की तरफ से फराहम की जाती है। और इसके अलावा हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सहरी का है, दस्तरखान है, अफ्तारी का है, फिर हम लोग सैलाब आता है या कोई और कोविड जैसी आफत आती है तो उसमें भी JDC फाउंडेशन सबसे पहले वहाँ पर खड़ी होती है। इसके साथ साथ हम लोग लाहौर में हमारा फ्री IT सिटी है, जहाँ पे हम तमाम e-कॉमर्स के कोर्सेज करवा रहे हैं राइट नाउ। फिर हमारे दस्तरखान है वहाँ पर। इसके साथ साथ सियालकोट में डायलिसिस सेंटर है हमारा। आज़ाद कश्मीर में हमारा दस्तरखान चलता है। तो वी आर ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान। बिल्कुल, और अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे आपको। आपने एजुकेशन की बात भी की, एजुकेशन में क्या JDC कौन से इक़दाम कर रही है? देखिए अभी राइट नाउ JDC का जो सबसे बड़ा आप समझ लें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने फ्री AO लेवल स्कूल्स बनाए हैं। और ये वो स्कूल्स हैं जिसमें एक मिनिस्टर या एक वज़ीर आज़म का बच्चा पढ़ता है जो तालीम लेता है, सेम उसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम लोग वहाँ पर तालीम दे रहे हैं। वहाँ का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो तमाम बड़े स्कूल से हायर किया गया, उनको वही सैलरीज दी जा रही हैं। और कोशिश की गई है कि गरीब के बच्चे को भी वही फैसिलिटीज़ और वही जो है ना एक एटमॉस्फेयर मिले जो एक अमीर के बच्चे को मिलता है, और वो 100% फ्री है। और कितने स्कूल अभी बनाए हैं इस तरह के? ये अभी जो हमारा ये इनिशियली बनाया हमने, एक फर्स्ट स्कूल है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ग्रेजुअली कराची में एक्सपैंड कर रहे हैं और फिर दूसरी सिटीज़ में भी जाएंगे। और लाहौर, कराची में तो हमारे IT सिटीज़ के 3-4 सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारे लाहौर में भी है, जहाँ पर हम तमाम e-कॉमर्स के कोर्सेज करवाते हैं। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो मार्केट्स में जाके जॉब्स कर रहे हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। तो कोशिश यही है JDC की कि यहाँ की सलमान, एक बड़ी अहम चीज़, बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं और यकीनन आपसे भी होता होगा कि आप दस्तरखान से जा रहे हैं, खाने भी खिला रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे काम बहुत सारे शोबों में कर रहे हैं। रोज़गार के लिए क्या इक़दाम किए आपकी जानिब से, या उस पर कितना फोकस किया आप लोगों ने? देखिए रोज़गार की जहाँ तक बात है ना, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जहाँ जहाँ अगर हम लोग सहरी या दस्तरखान या राशन ड्राइव करते हैं, वहाँ वहाँ रोज़गार भी फराहम करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। तो उसके लिए हम लोग हर रोज़ सहरी के टाइम, यानी सहरी के टाइम से पहले हम लोग बाइक्स दे रहे हैं उन लोगों को जो कि राइडर्स हैं या जिनकी बाइक्स चोरी हो गई हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। देखें, जो हमारी कोशिश होती है कि लोगों को इस काबिल करें कि वो पहले खुद काम कर सकें। हमसे तो जो काम हो सकता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को रोज़गार देना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो हम लोग बाइक्स दे रहे हैं जो कि राइडर्स हैं स्पेशली, जो कि काम करना चाहते हैं। फिर इसी तरह हम लोग रिक्शे दे रहे हैं, लोडर्स रिक्शाज दे रहे हैं, जो कि भाई खुद बजाय। इस क्या शराइत होती है रिक्शा वगैरह जब देते हैं, आसानी शराइत पे दे रहे हैं कर्जों में या फ्री? इसके हवाले से भी हम लोग बात करेंगे यकीनन, लेकिन महंगाई क्योंकि बहुत बढ़ चुकी है, अभी हम सलमान से भी यही बात कर रहे थे। तो महंगाई के हवाले से पंजाब का अगर रुख करें तो पंजाब में भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। खजूरों के क्या प्राइसेस चल रहे हैं? टोबा टेक सिंह से हमें इफ्तिखार सिंधु हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा आके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, टोबा टेक्सिंग में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही शाय खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। वो खजूर जो चंद रोज कबल 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, अब 600 रुपए में दस्तयाब है। रोजादारों के लिए खजूर अफ्तार का लाजमी जोश समझी जाती है, लेकिन महंगाई के बायस कई शहरी इस सुन्नत पर अमल करने से भी कासर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ खजूर ही नहीं बल्कि चीनी, घी और दीगर जरूरी शाय खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो चुका है, जबकि घी के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसके बायस आम शहरी बिलखसूस गरीब अफराद सख्त परेशान हैं। शादी के लिए सामान लेने के लिए आए थे, खजूर लेने के लिए खजूर वगैरह ले ली है। तो पिछले साल की निस्बत इस साल खजूर की कीमत काफी ज्यादा है। जो वो पिछले साल की कीमत थी 200-300, वो इस साल वो 600-800 रुपए किलो है। 10 बजे गए हैं, इधर चीनी नहीं सी, बस ऐसे बैठे सारे हुण आए हैं, तो लैन च लगे हैं, पता थोड़े जे पाउंदे, कोई 2-3 लिफाफे दिंदे, एक बोरी रखी है, और 10 बंदे भुग जाएंगे, फिर मुड़ खड़े हैं। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में रोजादारों को सहूलत देने की बजाय महंगाई में इजाफे ने इनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, टोबा टेक सिंह।
तो नाजरीन, टोबा बिल्कुल। टेक्सिंग से आपने पैकेज मुलाहिजा किया कि खजूरों के प्राइसेस इस वक्त बढ़ भी रहे हैं और कुछ एरियाज़ में कम भी हैं, लेकिन अगेन जेडीसी फाउंडेशन के जो मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अली, आप कुछ सवाल कर रहे थे? जी, मैं सवाल रोज़गार के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जी रोज़गार बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम इनिशिएटिव आप ले रहे हैं बहुत अच्छे हैं, इसके ज़ाहिर है अब पूरी कौम अप्रिशिएट करती है आपको, बहुत मुखैर ज़ाहिर है आपके साथ इन तमाम चीज़ों में हिस्सा भी ले रहे हैं। रोज़गार देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं जी मछली पकड़ना सिखाएं आप, मछली खाने को ना दें, क्योंकि मछली पकड़ना सिखाएंगे तो वो रोज़गार की मदद में होगा, वो खुद भी बहुत कुछ कर सकता है आदमी। तो इस हवाले से आप बता रहे थे कि क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग, खासतौर पर आपने जिक्र किया कि आप राइडर्स को बाइक दे रहे हैं और रक्षे की बात भी आपने की, तो वो क्या आसान अकसात पे दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, क्या उसका वो प्रोसेस देखिए, उसका एक प्रोसेस ये है कि उसके अंदर हम लोग जो हैं बेसिकली रक्षे फराहम कर रहे हैं, उसमें कुरंदाजी होती है। ठीक, पहला स्टेप होता है कुरंदाजी होती है उसमें, और उसके साथ साथ फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमसे लेने आ रहा है उसकी नीड क्या है। बेसिकली सारा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होता है। अगर एक बंदा कहता है मैं माजूर हूँ या मैं इस चीज़ का कैपेबल हूँ कि मैं रिक्शा चला के अपने घर वालों को रोज़गार दे सकता हूँ, तो ऑब्वियसली हमारी भी एक वेरिफिकेशन टीम है जो इसको वेरीफाई करती है ताकि एक डिजर्विंग बंदे तक जो है ना वो हमारी चीज़ जाए। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग रक्षे प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग मोबाइल के ज़रिए डिजिटल अर्निंग कर रहे हैं उनको मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश होती है कि हर उस सेक्टर में हर उस बंदे तक अपनी चीज़ पहुंचाएं जिसको हमारी ज़रूरत है। लेकिन इस सब में देखें, हम कुछ भी कर लें, इस सब में सबसे अहम रोल हमारे लोगों का है। हम चाहते हैं कि हम जितने लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी, मैं नहीं कहता हूँ कि हमें कोई हज़ारों लाखों दे, अगर आप अपनी पॉकेट के मुताबिक भी हमें, सकत के मुताबिक भी अगर आप हमें देंगे या किसी भी ऐसी फाउंडेशन को देंगे जो सब काम कर रहे हैं, तो ये हम सब ने मिलजुल कर काम करना है। ये अकेला पाकिस्तान किसी भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट का या किसी भी एक इदारे का नहीं है, ये हम सब का पाकिस्तान। अच्छा सलमान, यहाँ पे एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह हमने देखा कि कुछ लोग बढ़ चढ़ कर चैरिटी में हिस्सा लेते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते। तो कराची में क्योंकि जेडीसी फाउंडेशन का यूँ कह लें गढ़ है, कराची में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने शुरू किए। कराची वाले मदद करने के मामले में कैसे हैं? क्या लोग वाकई बढ़ चढ़कर मदद करते हैं या ये एक बातें हैं बस? देखिए, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बताऊंगा। मैं आई एम फ्रॉम लाहौर, और मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो कि मैंने लाहौर में अपनी लाइफ में नहीं देखी। चैरिटी के हवाले से अब आप चैरिटी देखिए, यहाँ पर एयरपोर्ट से आने से लेकर जब तक मैं दस्तरखान पे नहीं पहुँचा हूँ, मैंने बंडल ऑफ दस्तरखान देखें जो गाड़ियाँ रोक कर खिला रहे थे। तो मैं बड़ा अमेज़ जो हूँ। आई वॉज इन दुबई, और जब मैं सऊदीया भी गया था तो मैंने ये कल्चर वहाँ देखा था कि लोग आपको रोकते हैं सड़क पर और इफ्तारी करवाते हैं ज़बरदस्ती। तो जब मैं यहाँ आया तो आई वॉज वरीड कि मेरा रोज़ा खुल गया और मेरी फ़्लाइट थी। तो रास्ते में लोगों ने रोका है, उन्होंने जो भी बांट रहे थे उन्होंने रोज़ा खुलवाया है। और आई एम वेरी अमेज्ड जिस तरह लोग यहाँ पे दस्तरखान लगा रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द जेडीसी, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे लोग अपने मोहल्ले से निकल के, घरों से निकल के। तो मैं बड़ी खराजी तहसीन पेश करूंगा कराची के लोगों को। दे आर वेरी वेलकमिंग, यानी वो एहसास करते हैं कराची के लोगों के अंदर। तो जो लाहौरियों के माइंड में कराची वालों का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, तो वो टूटा, वो टैबू जो है वो आपके माइंड से खत्म हुआ। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं इस बात में बड़ा मुझे खुशी हुई है कि कराची आए हैं, बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की। यानी हमारे साथ वॉलंटियर्स अटैच हैं, दे चार्ज नथिंग, लेकिन वो हजारों की तादाद में लड़के हैं और वो खुद आते हैं। हम नहीं भी बुलाते तो वो खुद आते हैं, हमारी जैकेट पहनते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, सहरी इफ्तारी में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ देख के बड़ी खुशी होती है। अब जहाँ पर कराची के बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं और मैं समझता हूँ कराची के लोग बड़े शुक्रगुजार हैं, कम में कुछ ज़्यादा खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर लोग इस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इट्स वेरी गुड। और मैं यही, आप देखें वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। अच्छा, इन फ्यूचर कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो जेडीसी फाउंडेशन की तरफ से शुरू होने वाले हैं जिससे जो मुतवस्सित तबका है वो मुस्तफीद हो सकेंगे? देखिए, इस टाइम हम लोगों की कोशिश ये है कि जो हमारा, आपको पता है पाकिस्तान का मेजर इशू है हेल्थ की वजह से बहुत सारे लोग जो इलाज नहीं अपना करा पाते हैं। हमारी कोशिश है हम सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन में आगे जाएं। सही। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि कराची में हमने अपनी जो है ना टारगेट्स को पूरा कर लिया, ब्रेक इवन अचीव कर लिया है। तो हम लोग अब दूसरे सिटीज़ में आना चाहते हैं। ऑब्वियसली उसमें आने के लिए एक ह्यूज बजट की ज़रूरत होती है, ह्यूज प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट हम लोग जो भी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं वो हम लोग फ्री ब्लड की जो लेबोरेटरी है वो लाहौर में बनाने लगे हैं इंशाल्लाह विद इन मंथ्स। कराची के बाद अब लाहौर में आएंगे हम लोग, जहाँ पर तमाम टेस्ट खून के 100% फ्री होंगे।
कैशलेस काउंटर होगा और आप पूरे पंजाब में उसके कलेक्शन सेंटर्स बनेंगे और पूरे पंजाब की आवाम वहाँ से जो है ना वो उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते। अच्छा, ये आपने जाहिर है आप कह रहे हैं लाहौर ताल्लुक है आपने कराची में तमाम चीज़ों को देखा आपने, किन चीज़ों में आपको पर्सनली लगता है कि यार इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है? इस शहर की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं। देखिए इस शहर के अंदर ना राइट नाउ जो हालात हैं पाकिस्तान के, देखिए भूख जो है ना मेजर इशू है। आज फॉर एग्जांपल अगर मैं 30,000 भी कमाता हूँ तो मेरे घर के रेंट्स, बिजली के बिल्स और इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो मेरा खाने का बजट है वो कम हो जाता है, कम हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि देखिए रोज़गार तो एक अपने एंड पर है ही मसला, कोशिश होती है कि लोगों की वो नीड्स भी पूरी करें जो कि वो हार्ड अर्न मनी के बाद भी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आप आ जाएं, देखें कराची का जो इस टाइम मैं हाल देख रहा हूँ वो बहुत बुरा हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। लोग फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, ये शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। यानी आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ की काम नहीं कर रही? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं सुना। अच्छा सलमान, मैं आपको ये भी बता दूं, अली की आदत है कि ये ना बीच बीच में से कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं, तो आपने अवेयर रहना है और ये देखते हुए मैं ऑनेस्ट बात करूंगा, मैं लाहौर से। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ मरी बीवी बेहतर काम कर रही है और यहाँ जो है देखिए मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर बताऊंगा कि मैं लाहौर से आया हूँ, ह्यूज डिफरेंस है वहाँ और यहाँ की लिविंग में। बात तो वही है, बात तो वही हो गई। मैं उसका देखिए रीजन बताता हूँ ना, यहाँ पर जो इश्यूज हैं आप बिलीव करें, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई डंपर किसी बंदे को मार के चला गया और उसको नहीं पकड़ा। आई हैव नेवर हर्ड दिस सिंस माई लाइक आई एम हियर, मतलब 25 सालों में मैंने कभी नहीं सुना किसी को कोई डंपर मार के चला गया और कोई वाल वारिस नहीं है। तो मैं जब यहाँ आया, मैं जफर भाई के साथ गया, मुझे पता चला उस फैमिली के घर गया, वो उनके 2 छोटे बच्चे थे और वो देखिए यतीम हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पता चला कि रोज होता है ऐसा, रोज होता है और ये कहा जाता है कि जी ये तो एक्सीडेंट है, हो जाता है। मेरे लिए तो बड़ी ये हैरान कुछ चीज़ थी, मैंने पूछा भी कि यार ये भी यहाँ होता है। तो देखें मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा तमाम देखने वालों से कि ये वो शहर है जो कि सिटी ऑफ लाइट्स माना जाता था और दुबई के कंपैरिजन में कंसीडर किया जाता था अर्ली 80s 90s में जी। तो इस शहर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, यहाँ के लोगों को आपकी ज़रूरत है, हम सबको आपकी ज़रूरत है और कीप सपोर्टिंग। बिल्कुल, इस शहर को लोगों की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। मुजफ्फरगढ़ का रुख करेंगे, महंगाई के हवाले से ही बात करेंगे। मुजफ्फरगढ़ से भी हमारे नुमाइंदे ने अपना पैकेज तैयार किया है, मोहम्मद सजाद असलम ने, उनका पैकेज देख लेते हैं और उसके बाद अगेन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, रमज़ानुल मुबारक के दौरान अफ्तारी के रिवायती पकवानों खसूसन समोसों, पकौड़ों और दही बल्लों की मांग में नुमायां इजाफा हो जाता है। फ्रूट की कीमतें पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। ऐसे में कम आमदनी वाले अफराद अफ्तारी के लिए समोसों पकौड़ों पर इन्हसार कर रहे हैं। दूसरी जानिब गरीब की सस्ती खुराक समोसों, पकौड़ों, दही बल्लों की बढ़ती हुई तलब पर दुकानदारों ने इन अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जिससे मुतवस्सित और गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। भाईजान रमजान शरीफ का महीना है, लिहाजा जो समोसे पकौड़े विकते पे तो महंगे विकते पे। अमीर आदमी का फ्रूट कहते हैं अफ्तारी कर सकते हैं, लेकिन असा जो मजदूर बंदे है समोसे पकौड़े नाल दही बल नाल अफ्तारी करने है, इन्हों का रेट बहुत ज्यादा नहीं था। लिहाजा दुकानदारों को अपील की वही है, हुकूमत को अपील की वही है, इन्हों का रेट घट किए वने। जिमें कि तो पता है हमारा रमजान का महीना है, गरीब बंदे रोज़ा रखे हैं और वो फ्रूट ना रोज़ा नहीं खोल सकते, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सौदे पकौड़े समोसे इन चीज़ों नाल गुजारा करें, वो चीज़ें भी महंगी हैं। माह रमजान का मुकद्दस महीना है, इतना माह रमजान के गरीब भी रोज़े रखेंगे, अमीर भी रोज़े रखेंगे। अमीर फ्रूटा नाल रोज़ा अफ्तार करेंगे, गरीब शोदा पकौड़े तो समोसे नाल रोज़ा अफ्तार करेंगे। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम करने चाहिए ताकि रमजान में आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, NTN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। और जाहिर सी बात है पैकेज आप देख रहे थे और बात हो रही थी महंगाई पे, पूरे पाकिस्तान में डिस्टर्ब होता है, लेकिन जहाँ जहाँ चेक एंड बैलेंस मौजूद है, जहाँ जहाँ DC और AC सतह पर जो टीमें बनती हैं वो चेक एंड बैलेंस कर रही हैं, वहाँ किस हद तक फ़र्क है। ख़ासतौर पर पंजाब की आपने ये रिपोर्ट देखी, वहाँ जी बिल्कुल बेहतर है वहाँ के हालात। कराची में थोड़े से इस हवाले से हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपने भी देखा होगा कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है उससे पहले ही तमाम चीज़ों की कीमतें खुद ब खुद हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसमें तो हुकूमत को ज़ाहिर हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे अपने काम है। हुकूमत की जानिब से तो नहीं कहा गया कि पहला रमज़ान से पहले ही आपने कीमतें बढ़ा देनी है। ये क्या माइंडसेट है हमारा सलमान कि हम खुद ही
मतलब ज़ख़ीराअंदोज़ भी खुद ही शुरू कर देते हैं और फिर बाद में सारी चीज़ें डाल देते हैं हुकूमत के ऊपर। देखिए इसमें जो है ना मेन आप गवर्नमेंट को भी कितना क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनका काम है सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ को बनाना और अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें ये है कि मैं ये चाहूँगा कि देखें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब पाकिस्तानियों से भी जो देख रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल। तो आप देखें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितनी तमाम खाने की अशिया हैं वो महंगी हो जाती हैं, डबल ट्रिपल हो जाती हैं। अगर आप कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज से तो वहाँ पर सस्ती हो जाती है। अच्छा नहीं सलमान, यहाँ पे मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँगी। आपके आने से पहले हमारे साथ डॉक्टर मुबशिरा वो कनाडा से मौजूद थी लाइव, और वो उन्होंने जो इस तरह की इंकशाफात किए महंगाई को लेकर, हम खुद हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर इस वक्त करंटली जो अंडों की प्राइस है वो 1 दर्जन अंडे 6 अंडे सॉरी $27 के मिल रहे हैं। और उन्होंने इस तरह मजीद चीज़ें भी बताई कि एक लेस का जो पैकेट है, सॉरी मैंने ब्रांड का नाम लिया लेकिन इट्स ओके, एक जो चिप्स का पैकेट है वो बता रही थी $25 का है। उस हिसाब से पाकिस्तान में तो महंगाई नहीं है कह सकते हैं। और वो वेजेस का फर्क है ना, तनख्वाहों का फर्क है। देखिए उसमें सबसे पहले वेजेस का फर्क है, उसके साथ साथ आप देखें वहाँ की इकोनॉमी का फर्क है, वहाँ की फैसिलिटीज़ का फर्क है। फॉर एग्जांपल आप मुझे वो जो जिस आपने प्रोडक्ट का नाम लिया, अगर आप मुझे वो 20 रुपए में दे रहे हैं और उसके साथ कुछ नहीं दे रहे हैं तो मुझे वो 20 रुपए का चिप्स नहीं चाहिए। मुझे वो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए जो कि मेरे हेल्थ, एजुकेशन या मेरी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। और मैं आपकी इस चीज़ में थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको कि जो मिडिल ईस्ट में मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं रहा हूँ काफ़ी टाइम, तो वहाँ पर क्या होता है, रमज़ान के अंदर ऑफर्स आती हैं जिसमें बाय 1 गेट 1 या जो प्राइसेस होती हैं वो 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट पर आ जाती हैं। तो वो लोग लोगों का ख्याल करते हैं। आप बिलीव करें कहीं भी पाकिस्तान से बाहर हमारे वाला जो एक है ना कि जिसमें नाप तोल में कमी है या हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं, 50 वाली चीज़ 150 की कर देते हैं, ज़ख़ीराअंदोज़ी, वहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है और सब उसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम एक दूसरे का ख्याल खुद नहीं करेंगे तो कोई भी हमारा ख्याल नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट के लोग या जो हमारे साथ अटैच हैं इदारे, वो भी हम में से ही है ना। बिल्कुल। अगर हम उनके बनाए हुए पॉलिसीज़ के ऊपर अमल नहीं करेंगे या उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर स्मूल का कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सलमान, ये बताएं कि आजकल अफ्तार और सहरी में क्या खास डिशेस खिला रहे हैं आप लोग, क्योंकि शुतुरमुर्ग बड़ा मशहूर हुआ, मतलब अजीब सी एक चीज़ लेकर आते हैं ना हमेशा कोई नहीं। ये तो खबरों में रहने के लिए करते हैं ये, या वाकई आप समझते हैं लोगों को ज़रूरत है शुतुरमुर्ग की? देखिए अब मैं इसमें आपको ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपना एक ओपिनियन देता हूँ। इस नज़रिए से नहीं दूंगा कि आई एम फ्रॉम द टीम ऑफ JDC। मैं आपको एक नॉर्मल कह लें कि एक जो पाकिस्तानी देख रहा होता है, व्यूअर देख रहा होता है, उसके नज़रिए से बताऊँगा। हम वो कौम हैं कि अगर हम यहाँ पर सारे लोगों से पूछना भी मैं शुरू कर दूं कि हमने साल में कितनी बार रोटियां मतलब किसी को खाना खिलाया, तो हमारे पास शायद जवाब नहीं होगा या हमने किसी की कितनी हेल्प की, लेकिन हम मजाक उड़ाने में सबसे पहले आगे होते हैं। अब मैं आपको क्लियर करता चलूँ जो आप कह रही थी कि क्या वही चीज़ खिलाने से हम ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरी कराची की आवाम और बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज में इन्वॉल्व है, तो उनकी खुशी के लिए मैं आज बकरा खिलाना चाहता हूँ या फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ XYZ खिलाना चाहता हूँ। सही। तो क्या अगर आप ऑर्गेनाइजर हैं तो आप कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आप ये ना खिलाएं, इनको दाल खिलाएं। तो सेठ कह रहा है कि मुझे खिलाना है। जो डोनर है, नहीं देखिए सेठ हमें भी मिलते हैं बहुत सारे, हम भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन सेठ किसी सेठ के घर में नहीं शुतुरमुर्ग देखा नहीं। लेकिन स्पेशली एक बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि यार ये मतलब अचानक से बकरा समझ में आता है, गाय का गोश्त समझ में आता है, बाकी चीज़ें हैं। शुतुरमुर्ग मतलब कोई तारीख के हवाले से भी कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि बादशाह शुतुरमुर्ग खाया करते थे तो आपने आवाम के लिए सहूलत के लिए ये सब कुछ कर दिया, कोई बात तो है उसमें। देखें उसमें बात ये है कि जिस हमें जो डोनर थे हमारे, वो दिया था, उनका फार्म है इसका, उन्होंने अपने फार्म से हमें 5 या 6 या 4 शुतुरमुर्ग भेजे और उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से आज कराची के लोगों को एक अच्छे डिश खिलाओ। तो क्या आप समझते हैं हम उन्हें कहते कि नहीं ये 4-5 शुतुरमुर्ग छोड़ के आप मुर्गियां भेज दें और हम मुर्गी खिला देते हैं? नहीं, अच्छा जवाब है। ये जो डोनर्स हैं आप उनको नहीं रोक सकते हैं। हाँ, आप उनको समझा सकते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसे करने, लेकिन द वन हु इज पेइंग उसका पहला राइट। वो जो फार्मिंग कर रहा था शुतुरमुर्ग की, वो फार्मिंग कर रहा था, खरीदे नहीं है आपने? देखें हम लोग कुछ भी चीज़ परचेज नहीं करते हैं, ये बात मैं क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को बताता चलूँ तमाम पाकिस्तान के लोगों को, ताकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आता है वो क्लियर हो। तमाम सहरी अफ्तारी हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये किसी ज़कात या किसी एहतियात के पैसों से नहीं होती हैं, ये तमाम
पाकिस्तानियों की तरफ से गिफ्ट होता है अपनी आवाम के लिए। सही। इसमें 1 रुपया भी डोनेशन का इन्वॉल्व नहीं होता है। ये तमाम वो लोग जो मेरा रेस्टोरेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कराची के बड़े रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, हमारे साथ तब बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स अटैच हैं जो कि बता देते हैं कि पहले 10 रोजे हमारी तरफ से, पहली 10 तैयारियाँ हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की वाहिद वो फाउंडेशन है जो कि बिना रंग नस्ल मजहब देखे, फिरका देखे काम करती है, और इसलिए हमारे पास हर तरह का डोनर मौजूद है। ठीक है। हमारे पास रोजे 30 हैं लेकिन हमें खिलाने वाले हमारे पास 60 हैं माशाल्लाह। तो वो उसके अच्छा, पीछे ये जो एक कॉन्सेप्ट है कराची में कि जी आप बेरोजगारों की तादाद बढ़ा भी रहे हैं, और बेरोजगार इसलिए काम करना नहीं चाहते कि उनको मालूम है 3 टाइम बड़ा अच्छा हमें खाना मिल जाएगा। वो जेडीसी फाउंडेशन के हवाले दस्तरखान पे और भी बहुत सारे लोग ये भी काम आपका कर रहे कसूर हैं, है। और वो जाहिर है वो कहते हैं कि जी वो तो फिर काम ही करने नहीं जा रहा, सुबह नाश्ता भी अच्छा मिल जाता है, मुरक्कन ग़िज़ाएं दोपहर और शाम में भी वो खा लेते हैं, फुटपाथ पे आराम से सो भी जाते हैं। आपने देखा भी होगा कराची में तो ये हालात भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तो इजाफा कर रहे हैं बेरोजगारी में। अच्छा देखिए, मैं ये बताता हूँ ये कौन लोग करते हैं। हमारी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हमारे मुल्क में ना कोई भी आप अच्छा काम करेंगे ना, फॉरगेट अबाउट इट, आप अभी निकाल दें हम लोग क्या खिलाते हैं, सही। आप बिलीव करें कि हमारे हेल्थ प्रोजेक्ट तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जिसमें तमाम लोगों की मदद होती है और उसका रोजगार से ताल्लुक नहीं है। आप बिलीव करें हमें उस पर भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं ये सब समझता हूँ कि हमारे साथ बहुत प्यार जुड़ा है लोगों का, बहुत डोनर्स अटैच है हमारे साथ। अगर 99% लोग हमारे साथ अटैच हैं और 1% हमें गिराना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि हम वो काम ना करें, देखें एक किसी के पास अगर कोई अच्छी गाड़ी है ना तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा मेरे साथ वाले के पास भी सेम गाड़ी हो। सही। हम बज़र कौम कमज़ोर हैं, हम चाहते नहीं है कि जो हम खाते हैं वो साथ वाला खाए। अगर मैं जो खाता हूँ मेरा गार्ड खाना शुरू कर देगा तो मेरे दिल में ये इनसिक्योरिटी आएगी कि मेरी जगह पर आ गया, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का, चैरिटी फाउंडेशन का, कि जो हम खुद खाएंगे, जो खुद पहनेंगे, जो खुद करेंगे, जो चीज़ हम फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, और खिलाने की नौबत भी सिर्फ रमज़ान तक आती है। आप देखिए हम सारा साल को दस्तरखान लगता है हमारा एक टाइम, जो कि हम मतलब ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है आप खाओ पैक करके घर ले जाओ। आप मुझे नेम इट कोई भी बताएं, पाकिस्तान की कोई ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फाउंडेशन, जो कि खाना पैक करके भी देती है। ठीक है। सलमान, कोई ऐसा मैसेज जो आप पाकिस्तानी अवाम को देना चाहें? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे भी हम बात भी कर रहे थे कि हम लोगों को रमज़ान का महीना है, दूसरे का ख्याल रखना है। जो हम ज़ख़ीर अंदोज़ी करते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं, हमें उस पर थोड़ी सी जो है ना वो कंसर्न है, हम लोगों के परेशान हैं लोग। हमें चाहिए कि हम राइट लेफ्ट के लोगों को देखें, बिल्कुल अपने लोगों को सपोर्ट करें, और अगर कोई भी आपके मुल्क में ऐसा काम कर रहा है जो कि अच्छाई का काम है उनका साथ दें, और जेडीसी फाउंडेशन को सपोर्ट करें, ज़फ़र अब्बास भाई को सपोर्ट करें जिन्होंने इस शहर का, इस मुल्क के हर बड़ी आफत में वो सबसे पहला वो बंदा है जो कि सबसे पहले खड़े होते हैं, चाहे वो कोविड हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, सैलाब हो, जेडीसी सबसे पहले वहाँ मौजूद होती है। तो हम सबको आपकी प्यार की, आपके डोनेशंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सलमान कुरैशी, आप स्टूडियो में बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं हमारी रमज़ान ब्रेक के बाद आके एक बार फिर से नात सुनेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। हाँ।